हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा व्हाट इज़ रिटेल मैनेजमेंट। रिटेल मैनेजमेंट क्या होता है, इसको किस तरीके से कंपनी के अंदर यूज़ किया जाता है जिससे कि हमारे स्टोर की प्रॉफिट बढ़े, या फिर हमारे स्टोर की सेल्स बढ़े, या फिर हमारे बिजनेस की सेल बढ़े। किसी तरीके से हम कह सकते हैं, लेकिन मेन मेजर जो है वो सेल्स के ऊपर ही करता है कि हमारे स्टोर की बिजनेस की सेल बढ़नी चाहिए। इस तरीके से हमें अपना जो मैनेजमेंट है ना उसको फॉलो करना है। ठीक है, मैनेजमेंट को प्लान करना है, किस तरीके से उसको प्लानिंग के थ्रू वर्क करवाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ें इसमें जो चीज़ें आती हैं उस सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। फ्रेंड, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप तक जितनी भी जानकारी है वो पूरी पहुँचे। अगर आप बीच में इस वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। फ्रेंड, इसके रिगार्डिंग मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल आज बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फ्रेंड, प्लानिंग एंड रिटेल मैनेजमेंट के ऊपर सारा बिजनेस जो है ना वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको रिटेल क्या होती है। रिटेल को जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिटेल में क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्ट हम कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, कंज्यूमर की आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं वह गतिविधियाँ जिसमें किसी ग्राहक या उपभोक्ता को उसकी ज़रूरत के हिसाब से उत्पाद या सेवाएं दी जाती हैं, उसे रिटेल कहते हैं। फ्रेंड, रिटेल के ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखे हैं, आप मेरे पुराने वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको डिफरेंट टाइप के रिटेल के टॉपिक्स मिल जाएंगे, रिटेल की डेफिनेशन भी मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो पॉइंट है उसके ऊपर, कि हमारे जो मेन पॉइंट है वो रिटेल मैनेजमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में जो हमारा जो सेल्समैन है, ठीक है, उसके अंदर किस टाइप की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले उसका बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है वो सही होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में वो उसके फेस पे स्माइल होनी चाहिए, उसका आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ग्रीटिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, मीन्स कि जब भी कस्टमर आ रहा है तो उसको वेलकम करना, विश करना, ये सब चीज़ें उसको आनी चाहिए। ठीक है, कस्टमर को गुड मॉर्निंग करना, नमस्ते करना, इस टाइप की चीज़ें जो बातचीत है ना वो कस्टमर के और सेल्समैन के बीच में अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, और सेल्समैन का पेशेंट लेवल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में कस्टमर सेल्समैन जो है उसको जो है ना अपने प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो जो कस्टमर सर्विस है उसमें ये पार्ट्स बहुत ज़्यादा मेजर करते हैं। क्योंकि कस्टमर को सबसे पहले ग्रीटिंग किया, उसके बाद वो ग्रीटिंग करके सेल्समैन से मिला। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, आपने सुना होगा। तो सेल्समैन के साथ में कस्टमर का फर्स्ट इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उस इंटरेक्शन को जो है ना हमें बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना होता है। तो हम सेल्समैन को अपने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग देते हैं ताकि हमारा जो कस्टमर है वो सेल्समैन से खुश हो जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो हमारा सेल्समैन है उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जो यूनिफॉर्म है फुल बैच, उसके बैच भी लगा होना चाहिए। ठीक है, बैच लगा होना चाहिए, यहाँ पे जो बैच डाल देते हैं, या फिर किसी तरीके से आपका जो कंपनी का कोड है, सिंबल है, टी शर्ट है, वो पहने होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद में कस्टमर्स और सेल्समैन में एक ये अच्छा इंटरेक्शन हुआ। इंटरेक्शन के बाद में ड्रेस कोड से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, कस्टमर को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। उसके बाद में अगर सेल्समैन को बहुत ज़्यादा अच्छे अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, अपने स्टोर में चलने वाले स्कीम एंड ऑफर की नॉलेज होगी, तो वो कस्टमर को बहुत अच्छे से समझा सकता है, प्रोडक्ट को दिखा सकता है। इससे क्या होगा, जो कस्टमर और कंपनी है, ठीक है, स्टोर है, उसका बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। किसके द्वारा, एक सेल्समैन के द्वारा। ठीक है, तो हमारी जो कंपनी में स्टाफ है, ठीक है, उसको हमें अच्छे से ट्रेनिंग देनी है, काहे की, कस्टमर सर्विस की। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट, वो है स्टॉक मैनेजमेंट। जो हमारा स्टॉक है उसको हमें अपने मैनेज करके रखना है। जैसे हमारी जो डिमांड एंड सप्लाई चल रही है, कस्टमर की जिस तरीके से डिमांड बढ़ती है, ठीक है, तो डिमांड बढ़ने से पहले हमें अपना जो रिक्वायरमेंट है वो कंपनी को भेज दें। ठीक है, कंपनी को भेजने के बाद में जो प्रोडक्ट है, कस्टमर की डिमांड बढ़ने से पहले ही हमारे पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि हमारी सेल पे कोई फ़र्क ना पड़े और हमारी सेल अच्छे से चलती रहे। ठीक है, जैसे कोई ईद दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है, ठीक है, फेस्टिवल सीजन के टाइम पे हमें अपने स्टॉक को अच्छे से मैनेजमेंट के द्वारा जो है ना रखना चाहिए, जिससे कि हमारी जो डिमांड है और जो सप्लाई है वो बराबर लगातार बनी रहे। ठीक है, उसके बाद में हमारी थर्ड नंबर पॉइंट है स्टॉक अरेंजमेंट।
ठीक है। जो हमारा स्टॉक का अरेंजमेंट है, रखने का तरीका है, जैसे आपने देखा होगा किसी स्टोर के अंदर आप गए तो वहाँ पे जो डिस्प्ले किया जाता है प्रोडक्ट को, ठीक है, तो प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने का तरीका आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। आपका साइज़ वाइज लगा होना चाहिए, प्राइस वाइज लगा होना चाहिए। आपके हर जो प्रोडक्ट का अरेंजमेंट किया है आपने, तो उसकी जो डिस्प्ले है उसके ऊपर उसका जो स्कीम ऑफर चल रहा है वो वहीं पे होना चाहिए, उसका साइन बोर्ड जहाँ पे वो स्कीम चल रही हो, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट का अरेंजमेंट है वो इस तरीके से होना चाहिए। फ्रेंड, जो हमारा फ़ोन नंबर है वो है बिलिंग सिस्टम। जो हमारा बिलिंग सिस्टम है वो एक्यूरेट होना चाहिए। जो भी हमारी पॉस मशीन है वो सही से रखी होनी चाहिए, ठीक है। पॉस मशीन में जो जो चीज़ें हमें यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, ताकि कस्टमर जब आए तो हमें किसी चीज़ की कमी ना पड़े, ठीक है। साथ में हमारा जो कैशियरिंग सिस्टम है, यानी कि जो हमारे कैशियर हैं उनको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जो हमारे स्टोर के अंदर स्कीम चले उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, और अपने कैश सिस्टम की भी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ताकि कस्टमर जब उनके पास बिल कराने के लिए आए और उन्हें प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तो उससे ये होगा कि जब भी वो, जैसे आपने देखा हो ज़्यादातर कैशियर कभी कभी मिस हो जाता है उनसे कि कभी उन्होंने बिल किया किसी प्रोडक्ट का और प्रोडक्ट का बिल कर दिया, उनको स्कीम नहीं मिल पाई कस्टमर को, ठीक है। तो हमें अगर हमें जो है अपने जो भी स्टोर है उसके अंदर जो भी स्कीम एंड ऑफर चल रहा है, ठीक है, अगर हमारे कैशियर को उस चीज़ का पता होगा तो उससे ये होगा जब भी कोई कस्टमर आपके पास बिल कराने के लिए आएगा प्रोडक्ट को लेके, तो आप उस प्रोडक्ट को देखेंगे, जैसे कि कहीं पे लिखा है कि 1500 की शॉपिंग पे ये चीज़ फ्री है, ठीक है। तो आपने देखा उस कस्टमर का प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट का जो प्राइस बन रहा है वो 1450 कुछ बन रहा है, यानी कि कुछ पैसे कम पड़ रहा है। तो आपने देखा आपने कस्टमर को जल्दी बता दिया, तो उसको अगर कस्टमर चाहेगा तो उस प्रोडक्ट को लेगा, ठीक है, प्रोडक्ट का अमाउंट पूरा करेगा, वो गिफ्ट उसको कस्टमर को मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं चाहेगा तो नहीं लेगा। लेकिन अगर आप उसको कस्टमर को बताएंगे ना और डायरेक्ट आपने बिल कर दिया तो वो चीज़ आपने गलत की, ठीक है। तो इस चीज़ को संभाल के रखने के लिए आपका जो बिलिंग सिस्टम है ना, जो बिलिंग सिस्टम को चला रहे हैं जो कैशियर हैं, उनको भी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दे के रखना होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा 5 नंबर, कस्टमर डेटा। कस्टमर डेटा क्यों ज़रूरी है? कस्टमर डेटा में आपको नॉर्मली आप कस्टमर का नाम ले सकते हैं, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर ले सकते हैं। जब भी आप कस्टमर का बिल करते हैं तो इस चीज़ को आप लेने से आपको फ़ायदा ये रहेगा कि कस्टमर तो अपना बिल लेके चला जाता है, ठीक है। कभी बाई चांस वो कस्टमर आपका प्रोडक्ट को रिटर्न करने के लिए आता है तो आपके पास कस्टमर की थोड़ी इन्फॉर्मेशन रहती है, जिससे कि आप कस्टमर का रिटर्न बनाते टाइम उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू आसानी से उसको रिटर्न बना सकते हैं और कस्टमर का प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाइजीन। हमारे स्टोर के अंदर हाइजीन बहुत अच्छे से होनी चाहिए, यानी कि हमारा फ्लोर वो ज़्यादा जो है ना क्लीन साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके ऊपर हमें डेली जो है ना डस्टिंग करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट को साफ़ करते रहना चाहिए। अपने स्टोर के अंदर जो है ना डेली पोछा लगवाना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि पानी से वाइपर से साफ़ करवाते रहना चाहिए। उसमें आप अपना जो है ना फिनाइल डाल के इस चीज़ को साफ़ करवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका फ्लोर साफ़ हो जाएगा, ठीक है। आपके फ्लोर जितना ज़्यादा हाइजीन होगा उतना ज़्यादा उस प्रोडक्ट को और साथ में उस स्टोर को जो कस्टमर होते हैं वो पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मॉल जो है ना वहाँ पर महंगे प्रोडक्ट बिकते हैं, लेकिन महंगे प्रोडक्ट बिकने के बाद भी कस्टमर वहाँ पर जाता है। क्यों जाता है? कि वहाँ पर हाइजीन का बहुत अच्छा जो है ना इंतज़ाम किया जाता है, कि जो स्टोर होता है, जो फ्लोर होता है वो टोटली हाइजीनिक होता है, ठीक है। वहाँ पे हाइजीन होता है वो, ठीक है, साफ़ सुथरा होता है। तो जितना आपका स्टोर साफ़ और अच्छा होगा उतने ही आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे। तो हाइजीन का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अट्रैक्टिव डिस्प्ले। आपके स्टोर के अंदर जो डिस्प्ले होनी चाहिए, चाहे आपकी विंडो डिस्प्ले हो या बेसिक डिस्प्ले हो, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। अलग अलग तरीके से उस पर आपको हर वीकली आपको डिस्प्ले चेंज करते रहना चाहिए, जिससे कि आपका जब भी कस्टमर आए उसको एक नया सा फील हो। फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फेस्टिवल प्लानिंग। फेस्टिवल के टाइम पे जैसे कि ईद, दिवाली, होली, कुछ भी ऐसा त्यौहार आ रहा है, ठीक है, फेस्टिवल आ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग हमें अपना पहले से प्लान करके रखना चाहिए कि इस फेस्टिवल में हमें इस तरीके के स्कीम एंड ऑफर अपने स्टोर के अंदर चलाने हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई फेस्टिवल प्लानिंग। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट में जो भी हमारा स्टोर के अंदर जो हमारी कंपनी के स्टोर चल रहे हैं उनका हमें टारगेट बना के रखना चाहिए कि हमारे जैसे इस महीने जो स्टोर में सेल्स है तो हमें उसका एक टारगेट बना दिया कि इसका 1 करोड़ की सेल हमें 1 महीने के अंदर चाहिए, 1 साल की हमें इतने करोड़ रुपए की सेल चाहिए, ठीक है। तो जो उसका टारगेट वाइज जो सेल्स होती है वो हमें स्टोर के अंदर भेज देनी चाहिए, और उसका जो सेल्स का, ठीक है, सेल्स मैनेजमेंट का एक टारगेट लिस्ट बना लेनी चाहिए कि हमें इतने दिन में इस जो हमारा ये प्रोडक्ट्स है इस पर हमें इतना प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। और अपने स्टोर मैनेजर को टारगेट देना चाहिए कि इस तरीके से उस टारगेट को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा जब
अगर हमारा कोई ज़िंदगी में लाइफ में भी कोई टारगेट नहीं होगा तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसी तरीके से हमारा बिजनेस है, तो बिजनेस में भी हमें अपना एक टारगेट निश्चित करना पड़ता है कि हमें इतने दिन में इतना प्रॉफिट होना चाहिए या इतना पैसा लगाने के बाद हमें इतना पैसे का रिटर्न मिलना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है अपना सेल्स मैनेजमेंट करते हैं। जब हम अपना स्टोर खोलते हैं तो हमारे महीना, साल, वीकली, डेली अलग अलग तरीके की जो सेल होती है उसका हम एक टारगेट बना के चलते हैं कि इतने टाइम में हमें इस सेल का टारगेट को अचीव करना है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में हमें खासा ध्यान रखना है कि हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है जो हमारा कस्टमर है उसका टाइम बचना चाहिए। जैसे कि कस्टमर कोई आया जल्दी में है और बिलिंग काउंटर पे आया, लेकिन बिलिंग काउंटर पे देखा कि लाइन लगी हुई है लंबी, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों का बिल जल्दी हुआ जा रहा है और जो आगे लगे हुए हैं उनका बिल नहीं हो रहा है, पीछे से लोग आए वो बिल करा के चले गए। तो क्या हुआ, ये टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ है। ठीक है, तो हमें टाइम मैनेजमेंट में जो लाइनिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, वो अच्छा रखना है। अपना जो कैशियर है उनको बता के रखना है कि जो लाइन से आ रहा है उसी तरीके से आपको बिल कराना है। ठीक है, अब जो लाइनिंग होगी उसको लगाने के लिए जो क्यू मैनेजर लगाए जाते हैं, ठीक है, जो हमारा स्टाफ है वो भी हमें अलग से स्टाफ प्रोवाइड करके रखना चाहिए जिससे कि जो हमारा लाइनिंग सिस्टम है वो प्रॉपर चले। इसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे कोई कस्टमर आया उसके पास टाइम की कमी है, ठीक है, टाइम की कमी तो आजकल सभी के पास है, लेकिन अगर हम अपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू कर देखें तो कस्टमर के पास जो है टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है और कस्टमर शॉपिंग करने के लिए आया, तो ऐसा ना हो कि कस्टमर अपना प्रोडक्ट ढूंढते ही रह जाए। ठीक है, हमें जो है ना हर तरीके जो है अपने साइन बोर्ड, साइनेज, ये सब चीज़ें जो हैं लगा के रखना है ताकि कस्टमर आए उसको ईजिली उसका प्रोडक्ट मिल जाए। तो इसी को बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट फाइनेंस एंड अकाउंट। हमारा जो फाइनेंस का जो पार्ट है, ठीक है, हमारी जो कंपनी का फाइनेंस का पार्ट है, जो भी हमारे सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, और जो फाइनेंस हमारा देख रहे हैं, ठीक है, उनका जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है उसको भी हमें मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टाफ डेटा। जो भी हमारे स्टोर के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं स्टाफ, ठीक है, एम्प्लॉई हैं, उन सबका डेटा भी आपको मेंटेन करके रखना होता है। यही रिटेल मैनेजमेंट के अंदर कुछ पॉइंट थे, 12 पॉइंट जो मैंने आपको बताए।